मुंह बोले भाई ने कैसे एक बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, मैं आपको स्टोरी के जरिए बताना चाह रही हूँ। स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना, और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना। कि एक छोटा सा लड़का जैसे ही रक्षाबंधन आती उसकी कलाई सुनी रहती, क्योंकि उसकी बहन नहीं थी। आस पड़ोस के सभी बच्चे कलाई पर राखी बांधकर खुश होते हुए फिरते थे और वो बिना राखी के दुखी हो जाता था। वो अपनी माँ से कहता, माँ मेरे बहन क्यों नहीं है। जब वो दुखी होता तो माँ भी दुखी हो जाती थी, पर वो एक राखी लाकर उसकी कलाई पर बांध दिया करती, उसको थोड़ा खुश करने के लिए। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उसका एक दोस्त बना। दोस्त की बहन थी। तब जब रक्षाबंधन आई तो दोस्त ने तो अपनी कलाई पर राखी बांध रखी, उसकी बहन ने बांध दी। तब उसने कहा कि यार मेरे बहन नहीं है, वो दुखी हो गया। फिर उस दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, ये भी तो तेरी बहन ही है, मैं ये वाली बांध देगी। तो उसने उसको अपनी बहन माना और अपनी कलाई पर राखी बंधवा ली। मतलब उस राखी के डोरे से ऐसा बंधन बन गया जैसे वो खुद की सगी बहन हो, ऐसे परवाह करता उसकी, और वो परिवार से ऐसा रिश्ता हो गया जैसे वो खुद का परिवार हो। उस बहन की शादी कर दी गई। बड़े होने पर बहन ससुराल गई। बहन को उसी तरीके से विदा किया जैसे खुद की बहन को करते हैं। और ससुराल में बहन थोड़े ही दिन रही और कुछ बातों को लेकर झगड़े होने लगे, क्योंकि ससुराल में काम काफ़ी था। तो ससुराल में काम होता है तो काम तो करना भी पड़ता है, क्योंकि घर के सदस्य ही काम करेंगे, बाहर के तो आएंगे नहीं। और उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पति से झगड़ के और घर आकर बैठ गई। तो घर वालों ने भी उसका साथ दिया। कहते तू कोई नौकरानी थोड़ी ना है जो इतना काम करेगी, और उसके कान भर दी। कुछ दिनों बाद वो तलाक लेने की सोच ली कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो उस घर में बहुत काम करना पड़ता है और मुझे इतना प्यार भी नहीं मिलता है। घर वाले भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि घर वाले तो भड़काते ही है, किसी बहन बेटी का घर बस जाए, घर वाले कहाँ चाहते हैं। अब इस बात का पता उस भाई को चला कि बहन आकर बैठी है और मामला ये हो गया। उसने अपनी जो बहन थी उसकी माँ से कहा कि माँ मैं बहन को थोड़ा पार्क घुमाने लेके जा रहा हूँ, घंटे भर बाद आ जाऊँगा। उसने अपनी बहन को गाड़ी पर बिठाया और वो वहाँ पर लेकर गया जिस घर में पहले से एक बेटी तलाकशुदा बैठी थी और उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसने उस बहन को वहाँ ले जाकर बिठा दिया और कहा कि बहन अब इस बहन से तू समाचार पूछ ले और फिर तू आराम से तलाक ले लेना। तब पहले तो उसको चाय पिलाई गई, फिर उस बहन ने उसको समाचार सुनाए कि बहन मैं भी छोटी मोटी बात पर अपने पति से रूठ कर आ बैठी और घर वालों ने और दिमाग भर दिया मेरा कि तेरी अच्छी जगह शादी करवा देंगे, इससे तो बेहतर ही करेंगे। और आज मैं ऐसी हूँ कि न घर की रही न मैं घाट की रही। माँ बाप गुजर गए, भाई भाभी मनचाही वो करते हैं। जो एलिमनी की रकम मिली थी वो भी इस घर खर्च में ही चली गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेटे को भी मैं प्राइवेट नौकरी करके पाल रही हूँ और मेरे हालात तो तू देख ही रही है। इस चीज़ को देखकर वो बहन बहुत दुखी हो गई और जब उसको वापस लाया गया तो उसने अपने माँ बाप अपने भाई से कह दिया कि मुझे मेरे पति से तलाक नहीं लेना है, क्योंकि उसके वो चीज़ें समझ आ गई जो उसको तलाक लेने के बाद समझ आती। उसने कहा अपने भाई से, जो राखी वाले भाई से कहा कि भाई अब क्या करूं, मैं कैसे बात करूं, किस मुंह से फ़ोन करूं मैं उनको। तभी भाई ने कहा कि बहन थोड़ा इंतज़ार कर, जीजाजी वापस फ़ोन करेंगे, कभी तो करेंगे।
करीब 10 दिन के बाद उधर से फ़ोन आया तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाए। उसने फ़ोन उठाया और हेलो का वो सामने से बोले, कैसी है तू? इसने कहा, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आ क्यों नहीं रही? कि आप आओगे लेने तब आऊँगी। तभी उसने भनक तक नहीं लगने दी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, वरना तो रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता। उसने अपने पति से कहा, सॉरी, मेरी गलती थी कि मैं थोड़ी सी बात पर ही गुस्सा होकर आ गई। उधर से पति ने भी कहा, मेरी भी गलती है कि तेरे को बहुत कुछ सुना दिया मैंने। और फिर पति उसको लेने आ गया और वो खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। अपने ससुराल पहुंचकर उसने अपने घर को संभाला, उस काम को संभाला जो पहले नहीं करती थी, नाटक करती थी उस काम को करने में। अब वो मन लगाकर उस काम को करती है और अपने परिवार को संभाल रही है। तो मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि 7 फेरे वाला जो होता है ना, वो कभी दुखी नहीं रखता है। तो अच्छे के चक्कर में कभी उसको छोड़ना मत। छोटी मोटी बातें हर परिवार में, हर रिश्ते में होती है। यदि छोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे ना तो रिश्ते बहुत कमज़ोर होकर टूट जाएंगे। इसलिए किसी की बातों में मत आओ और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। तलाक लेने में कुछ नहीं रखा, अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना है तलाक लेना। क्या मैंने सच कहा? कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर जाना।